राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अघोरी जी के साधना मंत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा मंत्र जिसका प्रयोग करके आप अपने शत्रु के घर में, आप मनचाहे परिवार के घर में विद्वेषण अर्थात लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। उसके घर में जोर शोर से लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं और परिवार के हर एक सदस्य को अलग कर सकते हैं। तो मित्रों, हम किसी भी मंत्र का प्रयोग करते समय या मंत्रों की साधना करने से पूर्व हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मंत्र साधना को बड़ी ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह तभी सिद्ध होता है, इसके लिए हमें एकांत स्थान तथा एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। स्थान हवादार तथा रोशनी युक्त होना चाहिए। जिस देवी अथवा देवता की साधना करनी हो, उनके चित्र को सामने रखकर धूप अथवा दीपक जलाकर ही शुद्ध मन से साधना करें। मंत्र साधना की शुरुआत किसी शुभ दिन अथवा शुभ मुहूर्त से करें। यद्यपि यह सत्य है कि यदि मंत्र को किसी गुरु के द्वारा ग्रहण किया जाए तो उसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्र साधना के समय धूप अथवा दीपक जरूर जलाएं। मंत्र के जप बाद भोग लगाए तथा आहुतियां डालकर छोटा सा हवन करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह क्रियाएं और मंत्रों के बारे में, टोटकों के बारे में बताने से पूर्व आपको कोई भी व्यक्ति इसकी पूर्व जानकारी प्रदान नहीं करता है कि आपको किस प्रकार मंत्रों का स्वर का महत्व होगा। गुरु का महत्व नहीं बताता है। मंत्रों की साधना करने से पूर्व आपको ध्यान रखने योग्य बातें आपको नहीं बताई जाती है। गुरु का उचित चुनाव करने के लिए आपको नहीं बताया जाता है। मंत्रों का लिंग दर्शन के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। आसन और बैठने के योग आसन का उपयोग आपको नहीं बताया जाता है। माला का वर्णन आपको नहीं बताया जाता है। शुभ कार्य चक्र कि कब हम इस मंत्र का प्रयोग करें है, वह शुभ कार्य चक्र आपको नहीं बताया जाता है। आपका तिथि का वर्णन नहीं बताया जाता है कि किस तिथि को हमें इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र की आपको प्रकृति के बारे में नहीं बताया जाता है कि मंत्र की कौन सी प्रकृति है और हमें क्या फल प्रदान करेगी और किस प्रकार हमें अच्छे से इसका प्रयोग करना है। मंत्र जप के लिए मालाएं आपको नहीं बताई जाती है कि किस माला से हमें इस मंत्र का जप करना है ताकि हमें सफलता इसमें प्राप्त हो। माला में मनकों की संख्या आपको नहीं बताई जाती है कि इस क्रिया के अंदर इस मंत्र का प्रयोग जब आप करोगे तो इन संख्याओं की माला से ही आपको जप करना है, उसके बारे में आपको नहीं बताया जाता है। कुंभ स्थापना विधि के बारे में भी आपको नहीं बताया जाता है। माला की जो संख्या होगी कि किस प्रकार हम माला की संख्या, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, किसी माला के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता होती है और विशेष मंत्र के लिए एक माला की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर हमारे पास वह उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में हम माला की संख्या का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। माला की डोर का निर्णय भी आपको नहीं बताया जाता है। पदम सूत्र कर्ता रजतु शास्ता शांति सोष्टिटम आकष्ट उच्चो नेवी जाति उज्ज्वलास्तु दभवा। इससे माला की डोर का निर्णय आपको नहीं बताया जाता है कि माला की डोर का निर्णय आपको कैसे करना है। जप की दिशाओं का नियम आपको कभी नहीं बताया जाता है। जप करने में उंगलियों का नियम आपको नहीं बताया जाता है कि कई बार हमें बगैर माला के उंगलियों के साथ हमें जप कैसे करना चाहिए। उंगलियों का प्रयोग करके मंत्र के लक्षण को आपको नहीं बताया जाता है। मंत्र के बाद में जो होम होता है, होम मुद्रा के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। होम करने के द्रव्य के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। मंत्र सिद्धि के पूर्व कर्म को आपको नहीं बताया जाता है। दिन विचार के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। तिथि विचार के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। माला जपने में उंगलियों का नियम, माला जपने के नियम तथा भेद और मंत्र जप में दिशा विचार कलश विधान को आपको नहीं बताया जाता है। तो इतनी चीजों के बारे में आपको पता होगा और इन चीजों का ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा ना, तब तक आप कोई भी कर्म कर लीजिए, किसी भी साधना को प्राप्त कर लीजिए, आप पूर्ण रूप से उस साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। उस कर्म में, उस क्रिया में, उस टोटके का अगर प्रयोग आप कर भी लेते हो तो आपको उसकी सफलता हासिल नहीं होगी। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपको मंत्र का उच्चारण करने से लेकर मंत्र की कलश विधान तक, हवन विधान तक, मंत्र जप में दिशा विचार तक आपको सारी बातों का मालूम हो, आप ज्ञात करना चाहते हो, उन चीजों को सीखना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमें नॉर्मल कॉल करके भी आप बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं। और इस विधि, मंत्रों की विधि, यंत्रों की विधि
हर क्रिया, हर टोटके के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो संपूर्ण विधि के साथ। तो आज हम आपको जो क्रिया बताने जा रहे हैं वो है विद्वेषण की क्रिया, कि किसी के घर में हम विद्वेषण कैसे प्रारंभ करवाएं। तो आइए हम इस क्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग करें। प्रयोग विधि हम आपको बता रहे हैं। अमावस्या की रात्रि में मरघट पर जाकर घड़े में उड़द को हांडी में पकाना है। खड़े उड़द को हांडी में आपको पकाना है। पकने के बाद सुखाकर आपको अपने पास रख लेना है और आवश्यकता के समय रविवार अथवा मंगलवार को जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं उस मंत्र का जप करके ओम क्रीं 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 क्राम 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 धाम धाम ठ ठ का प्रयोग करके जिस मकान में आप डालोगे, जिस शत्रु के व्यक्ति के घर के अंदर आप इसे डालोगे, उसमें निवास करने वालों में विद्वेष, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, भयंकर लड़ाई होगी और स्वतः ही वह परिवार के सभी सदस्य अलग अलग हो जाएंगे, विच्छेद हो जाएंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान क्रिया है। इस क्रिया को करने के लिए और जो मंत्र हमने आपको बताया है उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी विधि होती है, वह हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और SMS कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स से भी हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में और किसी प्रकार की समस्या है और उस समस्या से आप निकल नहीं पा रहे हो, दर दर की आपने ठोकर खा ली है, तो एक बार अवश्य हमारे गुरुजी से आप संपर्क करना। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेके उनसे एक बार अवश्य बात करना ताकि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान घर बैठे ही हो सके। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों।